अगर इस बात को हम उजागर करते हैं, आने वाला जो व्यक्ति रहेगा तो वो भी समझ जाएगा कि त्यागी बाबा तो भय दिखा बेदवा खुल जाएगा कि कैसे छोड़ाते हैं। समीर बाबू, बात हमारी अगर इस वक्त ठीक है कि नहीं? जी सही बात है, वेद खुल जाएगा। हाँ, वेद खुल जाएगा, डरेगा ही नहीं। डरेगा नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सतर्क हो जाएगा कि नहीं, उस मंत्र को तो हमको जानकारी हो गया जिस मंत्र से त्यागी बाबा दारू छुड़ाते हैं, तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत? तो ऐसी होती है। आज प्रेम में प्रयाग लगल बा, जहां दया बा वहीं मार खाता, जहां प्रेम बा वहीं घाव बा। तेहनाते प्रेम भी वासे कीजिए, जो प्रेम के जाने भाव, जने जने के प्रेम से जन्म अकारत जाए। भक्ति और भगवान का प्रेम अटूट होता है, एक प्रेम सत्य, बाकी प्रेम सब झूठ होता है। बाघ हम देखते हैं, सुअर हम देखते हैं, हरना नीलगाय हम देखते हैं, बंदरों को हम देखते हैं, अजगर चितंग हम देखते हैं, जंगल में नाना प्रकार के जानवरों को मैं देखता हूं। हम ही से पूछते हैं कि बाबा आप कुछ देखते हैं? एक बार हमारे जीवन में उसकी मुलाकात हो जाए, फिर उसको हम बता देंगे कि शराब कैसे पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए, क्यों लोग पीते हैं, इसके पीने से क्या होता है। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले दिव्य त्यागी तपस्वी संत महात्माओं का खोज किया करता हूं, उनका दर्शन किया करता हूं। उनसे जो दर्शन लाभ और उनका अनुभव प्राप्त होता है वह मैं आप सभी के पास पहुंचाता रहता हूं। इसी कड़ी में दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला में बोकड़ा माता मंदिर, जो कि बोकड़ा जंगल क्षेत्र में पड़ता है, बोकड़ा माता मंदिर पर हम लोग। और दोस्तों, आप महाराज जी एक बड़े ही दिव्य संत त्यागी बाबा जी हैं। बोकड़ा माता जो देवी माँ है, दुर्गा माता, आदिशक्ति माता हैं, वह यहाँ विराजमान हैं और महाराज जी उनकी सेवा करते हैं और अपनी भजन साधना यहाँ पे करते हैं। महाराज जी, जैसा कि हम आते हैं तो देखते हैं, और यहाँ क्षेत्र के लोग जो दूर दराज से भी आते हैं, सभी को पता है कि बोकड़ा माता मंदिर पर दुनिया की समस्या के लोग, जो भूत प्रेत, किसी देवी देवता से परेशान हैं, भूत प्रेत से परेशान हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। वो लोग अपना छुटकारा करवाते हैं। भूत प्रेतों को सोखा ओझा जो तांत्रिक होते हैं, वो लोग ले आकर के माता के स्थान पे यहाँ पे छोड़ते हैं, पटक देते हैं, और यहाँ से वो लोग तो चले जाते हैं। वो ठीक, बहुत से लोग ठीक भी होते हैं। तो महाराज जी, जो ये भूत प्रेत होते हैं, यहाँ छोड़ दिए माँ के चरणों में, माँ के दरबार में, यहाँ पे आप रहते हैं। तो क्या महाराज जी, जब आप अकेले रहते हैं और ये जंगल है, बहुत घना विशालकाय जंगल है, तो कभी ऐसा भी होता है कि वो भूत प्रेत आपसे आकर के लड़ाई करें, झगड़ा करें, या फिर आपसे आकर के कुछ अपनी दुख व्यथा बताएं कि हमको ये परेशानी हुई, वो परेशानी हुई? क्या ऐसा भी आपके साथ कभी हुआ है? उमेश बाबू, बड़ी सुंदर आपकी बात है। आप बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पूछा जी। पहले तो ध्यान देने की जरूरत है कि ये भूत नहीं, मैया के दूत हैं। जी। भगवान, भगवती, भूत, जी। ये तीन हैं। जी। जिसने भगवान को नहीं माना उसको भगवती को मानना पड़ेगा। अगर भगवान भगवती दोनों को नहीं मानता है तो उसी को भूत पकड़ता है। तो जब वो भूत पकड़ता है तो सीधे बोकड़ा माई के स्थान पर आता है, तब वो जगदम्बा को भी मानना शुरू कर देता है। अब उसके बाद हम बताते हैं कि अब भगवान को भी मान, यानी उसका एक बहुत बड़ा परमात्मा से घमंड है, मैं है कि हम इनको मानेंगे नहीं। तो जो ऐसा अपने मन में रखता है उसी को भूत पकड़ कर लाता है। कई जिला के भूत या करके यहाँ बैठते हैं, लेकिन अगर सारे भूत यहीं रह जाए उमेश बाबू, तो हमको रहने नहीं देंगे जी। लेकिन हमने जीवन में आज तक इन लोगों को देखा नहीं। हमारी भी 92 से लेकर के आज
आपके 26 बीत रहा, 26 तक उम्र बीत गई, जी। लेकिन आज तक हमने भूत को देखा नहीं। भूत को बांधने के लिए जो कि हम व्यवस्था करके रखे हैं कि अगर हो सकता है संभवतः हमारे जीवन में भी भूत बैठ जाए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ भूत लेकर आते हैं, तो हो सकता है कोई आकर हमारे ऊपर अटैक कर ले। उसके लिए हम 50 से 56 मीटर रसरा रखे हैं कि अगर वो मिल जाता है तो निश्चिंत हम बांध कर मारेंगे, क्योंकि हमारे पूरे जिला का परेशान कर दिया जी। भूत, जिला के पूरी दुनिया को। पूरा दुनिया को परेशान कर दिया। तो भूत, दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भूत खाली हमारे देश में ही रहता है और देश में प्रेत आत्मा नहीं होती है, तो वो लोग अल्पज्ञानी हैं। वो लोग पहले तो अपने ज्ञान को बढ़ा लें और रिसर्च करें। हर एक देश में, हमारे देश से अधिक अन्य देशों में भूत प्रेत होते हैं। बहुत लोग कहते हैं चीन में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं, अमेरिका में क्यों नहीं है। तो हमसे बात होती है, बहुत से लोग फोन करते हैं और वो लोग अपनी समस्या बताते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे वहां से ज्यादा तो भूत प्रेत दूसरे देशों में पड़े हुए हैं। जी 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 जी। तो आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि भूत प्रेत खाली भारत में है, हर जगह है। जी। दूसरी चीज उमेश बाबू, पहले आप अनुमान एक लगा करके देख लें कि शिव जी का जितनी भी जमात है वो सब भूत और प्रेत की। अगर जिसने भगवान भगवती को नहीं माना, भगवान भगवती का जिसने अपमान किया, तो शिव जी अपने भूत को छोड़ देते हैं, वो परेशान हो जाता है। तो परेशान होने का मतलब है कि अज्ञानता। वो किसी को मानता नहीं, जो किसी को नहीं मानता है वही एक पहचान आता है कि इसके घर में भूत है। भूत उसी को पकड़ता है जो किसी को नहीं मानता। अगर वो किसी को मानता है तो फिर भूत उसके घर में नहीं जा सकता। महाराज जी, बहुत सारी कहानियां, बहुत से टीवी सीरियल, पिक्चरों में दिखाया गया है, फिल्मों में दिखाया गया है कि प्रेत आत्मा जो होती है वह स्वरूप भी धारण कर लेती है। जी जी। वह कहीं भी कोई घटना भी करवा देती है। जी। तो हमारे प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि जब यहाँ पे इतने ज्यादा प्रेत आत्माएं आती हैं, तो क्या वह कभी रूप धारण करके या किसी अन्य तरीके से क्या आपसे अपनी कोई व्यथा, अपनी पीड़ा बताना एक संत समझ करके, या फिर आपसे ही लड़ाई करना चालू कर दें? क्या ऐसी कोई घटना हुई? कभी भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ जी। और न ये अपनी कल्पना हमारे कान तक सुनाने की हिम्मत रखे, क्योंकि हम भगवान को पूजने वाले हैं। तो ये भूत आ ही नहीं सकते हैं, और भूत का आने का रास्ता ही दूसरा है। वो उपाय लोग करते हैं कि हमारे घर में भूत आए, ये भावना है उसकी, जैसी जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत की देखें तैसी। परमात्मा गीता में साफ कह देते हैं कि अर्जुन, भूत भी मैं हूं, लेकिन अगर भूत को पूजता है तो मैं भूत बनकर जाता हूं, अगर भगवान को पूजता है तो मैं भगवान बनकर जाता हूं। जैसे ही उसकी भावना रहता है उसी तरह हम दर्शन देते हैं। तो भूत भी सत्य है, और भविष्य भी सत्य है, और वर्तमान भी सत्य है। ये तीनों असत्य नहीं हो सकते हैं। वर्तमान आया हुआ है, भूत जा रहा है, भविष्य की इंतजार है। तो भूत भविष्य तीनों हैं। भूत अगर होते नहीं तो फिर शिव जी की जमात नहीं बनती। तो भूत हैं, लेकिन भूत के पूजने वाले के घर भूत जाते हैं, सबके घर भूत नहीं जाते। जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखिए तीन तैसी। एकदम। तो जिसके दिमाग में रात दिन भूत प्रेत चलता है, तो उनको भूत प्रेत परेशान करते हैं। आपके कहने का मतलब ये? बिल्कुल बिल्कुल। उसके घर में अगर दिमाग में है कि हमारे घर में भूत है, तो उसके घर में भूत ही रहेंगे, दूसरा कुछ नहीं रह सकते। अब आपके उमेश बाबू एक नेचुरल बात यहाँ की हम बताते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहा बाबा आप कुछ देखते हैं? हमने कहा जी, बाघ हम देखते हैं, सुअर हम देखते हैं, हरना नीलगाय हम देखते हैं, बंदरों को हम देखते हैं, अजगर चितंग हम देखते हैं, जंगल में नाना प्रकार के जानवरों को मैं देखता हूँ। जो आंखों से दिखाई देता हम सब देखते हैं। सब देखते हैं। हम ही से पूछते हैं कि बाबा आप कुछ देखते हैं? जी। तो कहा बाबा ये सब बात नहीं, भूतों की बात बताइए। हम कहा भूत को हम नहीं देखते हैं, लेकिन भूत के बैठाने वाले लोगों को हम देखते हैं। बहुत लोग यहाँ भूत बैठाने के लिए आते हैं। तो कहा बाबा हमारे भी पास भूत हैं। हम कहा बिल्कुल बैठवा देंगे। तो बता तुम्हारी स्थिति क्या है? तो कहा बाबा हमारे घर आग लगती है। जी। तो कहा बिल्कुल बैठवा देंगे। तो एक कारीगर को मैंने बुलवाया, उसकी आग को समाप्त करवा दिया। आज भी यह कुशल से परिवार है, एक चमुखा का रहने वाला है, अच्छा सेठ है, बनिया का बालक है। आयाब के तिनहवा पर के रक्षा पांडे के लड़के वही भूत को बैठाए। तो आज भी बैठाने वाले हैं, भूत आज भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसार में हमारे भूत नहीं है, लेकिन भूत की भावना हमने रखी। जी। भावना पर ही भूत जाता है, दूसरे जगह कहीं नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता कि भूत यहाँ आए हुए हैं, इतने लोग आ रहे हैं, तो आखिरकार में उन लोगों को भूत क्यों नहीं पकड़ता?
अगर भूत यहाँ होते तो उन लोगों को जरूर पकड़ता। तो उनकी भावना नहीं है कि भूत यहाँ है, उनको भावना है कि यहाँ जगदम्बा है, तो जगदम्बा का फल मिलता है। और जो लोग आते हैं भूत की भावना लेकर के, उनको भूत का फल मिलता है। महाराज जी, जैसे कुछ भूत प्रेत वाले जो होते हैं जी जिसके ऊपर मान लीजिए कि भूत की सवारी है, जी। किसी प्रेत आत्मा की जी सवारी जी है, तो वो अपने हिसाब से उनसे एक्टिविटी करवाता है, उनसे काम करवाता जी है। जी जी। तो कभी कोई ऐसा आया कि जिसे देखने से ही आपसे बातचीत करने लगा हो और आपको महसूस हो गया हो कि इसके ऊपर प्रेत आत्मा कोई सवार है? जी ऐसा हुआ, जी ऐसा कई बार हुआ। कई लोग हमसे मिले जी तो हमको महसूस हुआ कि हाँ इसके ऊपर है। एक लड़की को हमने देखा, उमेश बाबू अपनी आंख की हाथ बात बताता हूँ और तो दूसरे की बातें सुन। जी। उसके ऊपर बहुत से कारीगर आए थे, लगभग 15-16 कारीगर लगे हुए थे। कारीगर मतलब? कारीगर सोखा, अच्छा, ओझा सोखा। हाँ ओझा सोखा उसके ऊपर लगे हुए थे। जी। लेकिन उसके ऊपर प्रेत आत्मा का विश्वास हमको तब हुआ जब वो 14 सीसी दारू को पी गई। जी तब हमको विश्वास हो गया कि अगर इसके ऊपर भूत नहीं रहता, प्रेत कोई नहीं रहता, तो इसकी हिम्मत नहीं है। आज 12 से 13 बरस की इसकी उम्र है लड़की की, और 14 सीसी दारू पीकर अपने पेट में पचा ले, बिल्कुल नहीं है। भूत है इसके ऊपर। जी। तो भूत को लोग बैठाए और यहाँ से हंसती और खेलती बेचारी चली गई। है ऐसा नहीं है कि प्रेत का साया नहीं है, भूत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भूत मिला है। मत कीरत गत भूत भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई। पहले भूत मिला, भूत ने ही हनुमान जी का पता बताया, हनुमान जी ने ही भगवान का पता बताया। तो भूत आज से नहीं है, भूत बहुत पहले से भी है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में पहला भूत मिला। जी, पहला प्रेत ही मिला था जो उनको मार्गदर्शन। आपने दारू का नाम लिया जी। तो दारू से हमको याद आया, कुछ लोग बातें कर रहे थे कि महाराज जी के पास चाहे कितना भी बड़ा शराबी आ जाए, जी जी जी, तो महाराज जी उसका शराब छुड़वा देते हैं। जी 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 जी। तो क्या महाराज जी यह संभव है? एक बार मुलाकात अगर उस व्यक्ति से हमसे हो, तब तो हम कुछ जान पाएंगे। अब बिना मुलाकात की उमेश बाबू असंभव है। मुलाकात अगर हो गई तो फिर उसके समझ में आ जाएगा कि वास्तव में त्यागी बाबा किस उपाय से हमारे दारू को छुड़ाते हैं। हम इससे आगे कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन जीवन में एक बार हमसे उसकी मुलाकात हो जाए तो फिर उसके बाद हम कहा जाएगा। ये तो स्टाम्प की हमारे दावा, हम स्टाम्प पर लिख सकते हैं। एक बार हमारे जीवन में उसकी मुलाकात हो जाए, फिर उसको हम बता देंगे कि शराब कैसे पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए, क्यों लोग पीते हैं, इसके पीने से क्या होता है, किसका नाश हुआ, किसका विकास हुआ, कौन तपस्वी पिया, कौन जोगी पिया, कौन सन्यासी पिया, कौन गृहस्थ पिया, कौन कौन दारू पिया, उसको हम सब पूरा विस्तार से बता देंगे। ऐसी दवा उसको पिलाएंगे, फिर याद करेगा कि हाँ किसी साधु के पास हम गए, फिर छोड़ देगा। उमेश भाव बता तो दिए, वो इस्लाम लेकर आए, लेकिन बस मुलाकात एक बार हमसे करने की उसकी जरूरत है कि मुलाकात हमारी उसकी हो जाए। क्योंकि ऐसी चीज है उमेश भाव, दारू एक जिम्मेदार की जिम्मेदारी समाप्त हो गई। जिम्मेदार की जब जिम्मेदारी बीत गई तब वो वैध हो गया। गांव की गांव दवा लगा बेचने। एक बुढ़िया पहुंची, बोली वैद्य जी, बोले तो हम नमस्कार आपसे करते हैं, हमारा नाती खांसी आ रही है, कोई ऐसा दवा आप दे दीजिए जो हमारे नाती की खांसी चली जाए। वैद्य जी बोले कि जल्दी से इसको एक गिलासा दारू पिला दे। बुढ़िया बोली, अरे वैद्य जी ये क्या बता रहे हैं, हमारे नाती की खांसी आपकी एक गिलासा दारू पिलाने से चली जाएगी। वैद्य जी बोले, पगली, अरे हमारी जिम्मेदारी चली गई। हमारी जिम्मेदारी चली गई। एक एक गिलासा लेते लेते हमारी जिम्मेदारी से मजबूत तेरे नाते की खांसी नहीं है, पहले पिलाकर तो देख ले। जमींदारी हमारी चली गई। फिर दूसरी चीज, उमेश बाबू, जिस पेड़ पर वो फरता है उस पेड़ का नाम है महुआ। महुआ का पेड़ लोग उसे कहते हैं। लेकिन जब वो फर देता है तो एक एक पत्ता जितना हरा रहता है वो सब पीला बनाकर जमीन पर गिरा देता है। तो जहां से आया है उसको हरियाली समाप्त करके उसे ठूठा बना कर आया है। फिर पुनः दूसरे के घर में अगर जाएगा, जिस घर में वो जाएगा उस घर की हरियाली पूरा समाप्त ही कर देगा, क्योंकि जब अपने बाप का हित नहीं हुआ तो फिर पीने वाले का हित होगा। हाँ एक चीज है उमेश, दारू पीने वाले को कुत्ते नहीं काटते। अच्छा,
कभी कुत्ते नहीं काटते, वो तुरंत कह देते हैं कि भैया हमारा तो गुजारा नाली में नहीं हो सकता है, लेकिन इसका गुजारा तो नाली में भी कर सकता है। नाली में अगर गिर गया तो ये रात बिता लेगा, लेकिन हम नहीं बिता सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपना दांत न खराब किया जा, न काटो। हाँ, ये काम है कि अगर मुंह खुला है तो इसके थोड़ा सा पेशाब कर दो। शराबियों की दास्तान बड़ी लंबी है। शराब शरीर और आत्मा दोनों को बर्बाद करती है। पीने के लिए शराब बनाया गया है, उसका सिस्टम है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में शराब नहीं पीता है। कोई भी टैबलेट ऐसी नहीं बनी है कि जिसमें शराब का मात्रा न पाया जाता हो। दवाओं में, सब दवाओं में अल्कोहल होता है, लेकिन दारू मुक्त पियो, दवा पियो जी। अगर संसार में जीना है तो पहले दवा पियो। दवा पी करके क्या पूछना, यही दारू आपका दवा बन जाएगा। तो दारू न पी करके आप दवा पीने की कोशिश करें। अगर नहीं आपको मालूम है ये दवा है, तो एक बार खाली हमारे जीवन में आकर मुलाकात करना, हम सारी उपाय बता देंगे कि कैसे इसको पीना चाहिए। ये हमारा काम हमारे धर्म में बताता, हमारा सनातन धर्म बताता, हमारा वंशज बताती चली। ऋषियों मुनियों का कहना है कि मांस मदिरा से सवैध वर्जित रहो। हमारा ये निर्देश, हमारा आदेश है, हमारा विचार, हमारा धर्म है। चाहे सरकार घर घर खुलवा दे, लेकिन हम उसका विरोध करते रहेंगे कि भैया इसको मत पियो, इसको मत पियो। वो पिलाए, वो पिए, वो अलग की चीज है, लेकिन हम अपने कहना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि विरोध नहीं है। हमारा ये शोध है, संतों का शोध है कि इस पर विरोध करो। कभी महाराज जी कोई आदमी ऐसा आया हो, जैसे परिवार परेशान रहता है, दुखी रहता है, शराब पीने वालों से लेके आया हो और कहा हो कि महाराज जी इसको आप दारू छुड़वा दीजिए? हाँ, उन्हें ऐसे बहुत परिवार मिल जाते हैं। एक परिवार तो हमारे जीवन में मिला, कहा त्यागी बाबा यहाँ कोई दवा पिलाता है दारू छुड़ाने का। वो तो चला गया जी। अपना पता बताओ जी। वो सब अपना पता बताए। पता बताने के बाद उन लोगों से बोले कि देखो भैया, हमने अपने मन में सोच लिया कि इसका दारू भाव से नहीं छूट सकता है। यहाँ हम इसको भय दिखाने की कोशिश करें। अगर भय नहीं दिखाते हैं तो फिर ये दारू नहीं छोड़ सकता है। अगर इस बात को हम उजागर करते हैं, आने वाला जो व्यक्ति रहेगा तो वो भी समझ जाएगा कि त्यागी बाबा तो भय दिखा बेदवा खुल जाएगा कि कैसे छोड़ाते हैं। समीर बाबू, बात हमारी अगर सोच ठीक है कि नहीं? जी सही बात है। वेद खुल जाएगा। हाँ, वेद खुल जाएगा। डरेगा ही नहीं। डरेगा नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सतर्क हो जाएगा कि नहीं, उस मंत्र को तो हमको जानकारी हो गया जिस मंत्र से त्यागी बाबा दारू छुड़ाते हैं, तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत? तो ऐसी होती है। कभी किसी को दारू पिला के आप छुड़ाए? बिल्कुल। 28 साल तक एक राजमन नाम का पेंटर है, शहरी पर रहता है। 28 साल तक कंटिन्यू उसे दारू पिलाए, और वो पेंटर का काम करता, राजगीर का भी काम करता, मूर्तिकार भी है, बहुत काम करता है। वो पेंट भी लगाता है, और मजबूरी हमारे पास गाता था कि बाबा जी अगर हम दारू नहीं पीते तो हमारे अंदर पेंट चला जाएगा। उसकी अर्धांगिनी आई, हमसे झगड़ा करने लगी कि त्यागी बाबा आपके संगत करने से हमारे पति को 28 साल की अवधि बीत गई, क्या हमारे पति को आपने कुछ प्रसाद दिया, इसको आपने छोड़ा? हमने कहा कि बिल्कुल नहीं, जब तक ये नहीं छोड़ेगा तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तत्काल राजमन पेंटर कसम खा लिया कि आज से बाबा हम दारू नहीं पी सकते हैं। आज भी वो जीवित है, दाढ़ी रखा करके फर्स्ट क्लास साधु बन गया। माला दिए, हमको 10 महीना बीत गया, जो कि 28 साल तक कंटिन्यू दारू पिला करके तब उसे हम भक्त बनाए। अच्छा महाराज जी, कभी किसी दारू पीने वाले को आप अपने जेब से पैसा दे के दारू पिलाए हैं? जी, यही नर्सरी में एक सुक्खू नाम का व्यक्ति था। वो अपने माता पिता को मारता था। पकड़ी राशन मिलता था बल बहादुर के वहां, यही पकड़ी बेच करके दारू पी करके फिर जाता था, यही नर्सरी में मारता पीटता था। और आया हमारे पास, कहा बाबा जी आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहा अपने माता पिता को मारना बंद कर दे, दारू जो पीता है उसका पैसा लगता है, वो पैसा हमसे ले ले। बराबर वो आना जाना हमारे पास शुरू कर दिया। 1 हफ्ते तक आया, 700 रुपया उसे दिए, हम 100 रुपया प्रतिदिन देते थे। लेकिन जो ही 8वें दिन आया तो उससे हमने बोला कि भैया जरा झाड़ू लगा दे। जब झाड़ू लगाना शुरू कर दिया तो कुछ न कुछ हम अपनी बात उसको डालना शुरू कर दिए। दूसरे दिन फिर पैसा दे दिए, फिर बर्तन मजवाना शुरू किए। 1 हफ्ता से बेसी नहीं गया, उसे भगत बना करके आज साधु बनकर पूरा भंडारा खा रहा है। ऐसे भी व्यक्ति को हमने दारू छुड़वाया। मतलब धीरे धीरे उसको ज्ञान देते गए कि देखो यह तुमको नुकसान करेगा, ऐसा काम न करो, क्यों दारू पीते हो, और उसके समझ में आ गया। कोई काम हम धीरे धीरे जो करते हैं वो बड़ा मजबूत होता है, वो टूटने वाली चीज नहीं रहती। कोई काम हम तेजी से अगर कर लेते हैं तो टूट जाता है। तो इसके साथ जो कचरा ले लिया है, तेजी मत करो, धीरे धीरे उस बर्तन को मांज कर तब उसमें दूध धरो। अगर खराब पात्र में दूध रख देते हो तो दूध फट जाएगा।
तो बर्तन मांजने में जितना समय लग जाए, जैसे हमने आपसे बता दिया कि चेहरी के राजमन थे, 28 साल तक लगा बर्तन मांजने में, तब हम उसमें दूध डाल सके। तो समय से हम नहीं घबराते हैं, धीरे धीरे उस काम को करते हैं और अपने में हम सफल हैं। ये जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जानना चाहेगा वो खुद जना देते हैं जी कि जानो। जी जे जाने तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना प्रीत नहीं भगत डिढ़ाई, जिम खगपत जल के चिकनाई। जी बिना प्रीत की नहीं। कहा प्रीत कैसा होना चाहिए? तो कहा प्रीत पर लिखे कि प्रीत की रीत जसीक से जहां रसन की खान, जहां गांठ वहीं रस नहीं वहीं प्रीत की हान। प्रीत तो ऐसा चाहिए जस लोटा उस डोर, आपन गला फंसा के जब पानी लावे बोर। प्रेम की, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, बिना प्रेम के मानुआ बान्हल जमपुर जाए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, प्रेमी से जब प्रेमी मिले तो विष से अमृत होए। प्रेम तो आसे कीजिए, जो प्रेम के जाने भाव, जने जने के प्रेम से जन्म यकारत जाए। शिव जी बोले हे सती, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जानन हारा। बिना प्रेम कने एक तिनका यह मिली और न वह मिली। आज प्रेम में प्रयाग लगल बा, जहां दया बा वहीं मार खाता, जहां प्रेम बा वहीं घाव बा। तेहनाते प्रेम भी वासे कीजिए, जो प्रेम के जाने भाव, जने जने के प्रेम से जन्म अकारत जाए। भक्त और भगवान का प्रेम अटूट होता है। एक प्रेम सत्य, बाकी प्रेम सब झूठ होता है। महाराज जी, आज के समय में आज आदमी से बढ़ के इस समय बहुरूपिया इस संसार में कुछ है नहीं। आदमी कितना रूप बदलने वाला कोई दूसरा प्राणी नहीं है। संत के पास जाएगा दूसरा भेष, दुकान में बैठ गया दूसरा भेष, कोई आदमी मिल गया रास्ते में तो उसको गुर्राएगा, वहां दूसरा भेष, बेटे के पास गया तो एकदम सीधा, बाप के पास गया तो सीधा हो गया, पत्नी के पास गया सीधा हो गया, ऑफिस में बैठ गया तो तुरंत ले आओ पैसा, मंदिर में गया तो पूजा करना हम ईमानदार हैं। तो महाराज जी, आदमी से बड़ा बहुरूपिया आपको कुछ नजर आया? आया। क्या? एक बहुरूपिया है, एक बहुरूपिया खानदान है, उसका वही वीरती है जी, बहुरूपिया का, कि प्रतिदिन कभी राम का बनाएगा, कभी हनुमान का बनाएगा, कभी कालीकंटाइन का बनाएगा। वो सबका रूप बना करके वो मात्र कमाता है जी। तो हमारा देश, संतों ने कहा है कि नकल में बहुत आगे है जी। तो ये जितने नकली है, उस बहुरूपिया का जब नकल किए तो देखे कि इसके रूप में तो हमको लाभ ज्यादा है, इसके रूप को अपना लेना चाहिए। तो साधु भी अपना लिया, गृहस्थ भी अपना लिया, नेता भी अपना लिया, ये सब अपनाते अपनाते अधिकारी भी अपना लिए कि इसमें ज्यादा माल है, क्योंकि ज्यादा माल है छान रहा बहुरूपिया। तो बहुरूपिया के भेष बनाने में हनुमान जी भी बहुरूपिया का भेष बनाए थे, लेकिन भगवान के सामने पकड़े गए, भविष्य जी के सामने पकड़े गए। बहुरूपिया भेष बनाना और एक बनना और एक जन्म जात, तो जन्म जात जो है वो तो बहुरूपिया है, लेकिन ये जन्म जात है नहीं, ये बने बनाए बहुरूपिया है। कभी बन जाते हैं और कभी बिगड़ जाते हैं। महाराज जी, हनुमान जी और विभीषण जी का आप नाम लिए जी। जब हनुमान जी विभीषण जी के पास गए, लंका में गए, तो सब तरफ निशाचर ही थे जी। लेकिन जब विभीषण के पास गए तो कैसे उनको पहचान गए कि ये भगवान के भगत हो सकते हैं? लिखे कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तक देखे अग्नि जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अत विचित्र कह जा सुनाई, सैन किए देखा कब ते ही, मंदिर मोहन दीक बैदेही, भवन एक पुंडेक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नौ तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमोह तरक करे कपि लागा, ताही समय भविषण जागा, राम नाम ते सुमिरन कीना, तब हृदय हरस कब सज्जन चीन्हा। कि है सज्जन हो जेकरे सुतत और जागत के हरदम मुंह में राम का नाम आ जा, यह सज्जन हो। एक दिन कहना साधु बाबा सुतल हो, कहना जगावा, तो जगावे लगला साधु बाबा, कहना राम राम राम, कहना कहाँ सुतल बाटे, जब राम राम कहत बाटे, चाहे सुतल बाटे और चाहे जागत बाटे, हरदम उनका सांस राम राम कहत बा। सुताला गृहस्थ
साधु नाई सुतैले, कहले गृहस्थ के पे सुताला, तो कहले बिस्तर पर सुताला, तो कहले साधु के पे सुताला, तो कहले आसन पर सुताला, तो कहले आसन और बिस्तर का मतलब, कहले बिस्तर का मतलब साफ बतावा था, बिस्तर जो विष से तरल हो वह पे गृहस्थ सुताला और साधु आसन पर सुताला, आराम कराला। तो गृहस्थ से और साधु से बहुत अंतर है, फर्क इतना है कि थोड़ा सा। कहा क्या? कहा शाम जब हो जाएगा तो कहेगा कि चलो हमारे घर, साधु कहेगा चलो हमारे मंदिर पर। गृहस्थ कहेगा बाबा रोटी खिलाएंगे, साधु कहेगा चलो टिक्कर खिलाएंगे, गृहस्थ कहेगा तरकारी खिलाएंगे, साधु कहेगा सागा खिलाएंगे। सारा काम इसकी उल्टा। जी। लेकिन उल्टा बात यही सीधा है। जैसे हम कहते हैं कि भैया बंचरी ला, एक लोग बोले कि बाबा क्या है इसका नाम, तो हम कहा जो कुल्हाड़ी है, जो वन को काटती है उसका नाम बंचरी है। आप कुल्हाड़ी कहते हैं, हम उसको बंचरी कहते हैं। साधु की बोली ही बदलना है। अगर वो बोली बदल लिया तो जान लीजिए साधु हो गया। अगर बोली उसका आपके बोली में मिलता है तो जान लीजिए साधु अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत तक इसको अभी भी वो गृहस्थ। हाँ बिल्कुल एकदम गृहस्थ के भेष में है। और यह प्रमाण लगा लीजिए कि ये शुक्ल पक्ष में नहीं है, कृष्ण। अभी महाराज जी जब हम लोग वहां बैठे थे जी, तो आप पूर्ण और अपूर्ण संख्या के बारे में हाँ, बता रहे थे। जी, जी। एक बार हमारे दर्शकों को भी बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम बिल्कुल बताते हैं। यह जान लीजिए कि उमेश बाबू, 9 की अक्षर जो है यही एक पूर्ण मानी जाती है, बाकी जितनी भी अक्षर है सब अपूर्ण मानी जाती है। ऐसी अक्षर का ज्ञान भविष्य जी को था और इसी अक्षर का उन्होंने अंकित कर दिया था अपने मकान पर कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए। 9 की अंक को जब हनुमान जी ने देखा तो कहा कि अरे भाई, तो बिना सज्जन की किसी की हिम्मत नहीं है कि 9 की अक्षर का प्रमाणित करके लिख दे। यहाँ तो सज्जन ही हो सकता है, लेकिन लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यह 9 की अक्षर का ज्ञान कैसे इसको हुआ, हम इससे परिचय करेंगे। यही सन हट करियो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत भविष्य उठत है आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कहा मैं सब कुछ कहता हूँ, लेकिन ज्ञान तो बताइए 9 अक्षर का आपको कैसे हुआ। जी। तो कहा 9 अक्षर पूर्ण कैसी मानी जाती है। तो कहा जितना भी पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 9 दूना 18, जब दोनों जोड़ेंगे तो 9, 9 त्रिक 27, जब दोनों जोड़ेंगे तो 9, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 चौक 36, जब दोनों जोड़ेंगे तो 9, 9 पचे 45, जब जोड़ेंगे तो 9, 9 छह 54, जब भी जोड़ेंगे दोनों अक्षर तो 9, 9 छह 63, जब जोड़ेंगे तो 9, 9 7 63, 9 8 72, जब दोनों जोड़ेंगे तो 9, 9 9 81, जब दोनों जोड़ेंगे तो 9, 9 दहाई में 90, यानी 9 का 9 कायम रह गया। बाकी आप दौड़ नहीं पाएंगे क्योंकि 0 हो गए। इसीलिए 9 की अक्षर पूर्ण मानी जाती है, बाकी सब अपूर्ण मानी जाती है। तो कहा ये अक्षर कहाँ मिलेगा, तो कहा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परत कुहा सुहाई। लेकिन विद्व सजन कुसंगत परहि, फानी मानी सम निज गुण अनुसरहि। भले भलाई पर लरे लरे निचाई नीच, सुधा सराहत अमृता गरल सराहत नीच। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीक तही सोई। दोस्तों, यह जो स्थान है माता जी का हमने बताया है, यहाँ के बारे में अगर आप एड्रेस जानना चाहते हैं तो गूगल पे आप डाल देंगे, गूगल मैप में बोकड़ा माता मंदिर महाराजगंज उत्तर प्रदेश, तो यहाँ का पूरा एड्रेस आपको लोकेशन गूगल मैप बता देगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और संत के चरणों में। और जाते जाते एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने जानने वालों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसमें आपका 1 भी रुपया लगना नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।